हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है वो भी जो है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दीजिए कि हमारे चैनल पर आपकी यूपीटी बसी पीटी एग्जाम 2023 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे और जो है कंप्लीट करवाते हैं। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है वो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। बाकी उसके बगल में आपको बेल आइकन देगा, उसको ऑन कर लीजिएगा। क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की क्लास सुबह 10 बजे, रीजनिंग और मैथ्स की क्लास जो है दोपहर को 3 बजे, हिंदी और जनरल अवेयर्स की जो क्लास है शाम को 7 होती है। इसी टाइम पर आपको देखिए क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा करना है, ठीक है। बाकी पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम का चैनल जो है ज्वाइन करना पड़ेगा। परीक्षा की शिक्षा का हमारे टेलीग्राम का चैनल है, आप सभी को डिस्क्रिप्शन में इसका जो है लिंक मिल जाएगा। तो फटाफट जो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पे जो अपना पीडीएफ है उसको डाउनलोड कीजिए, अपनी तैयारी को जो है कंप्लीट कीजिए, ठीक है। उसी के नीचे देखा था इंस्टाग्राम का पेज का आपके लिंक, परीक्षा की शिक्षा नाम का हमारा इंस्टाग्राम का पेज है। तो आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप हमें वहाँ पे आके डायरेक्ट जो है मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को एक लाइक कर दिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दिए, ठीक है। तो चलिए एक देखिए 87 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्दों की सूची में से भिन्न शब्द का चयन करना है, ठीक है। अनु अनसुना करना, परिहार, पहचानना, अस्वीकार, उपेक्षा, अनदेखी, आग छिपाना, भूलना, अवहेलना। तो इसमें से आपका यहाँ पे क्या भिन्न हो जाएगा बताना है हमको, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका भिन्न क्या हो जाएगा साथियों, तो देखिए पहचानना, ठीक है। इन सबसे भिन्न है, क्योंकि देखिए अनसुना करना एक प्रकार से क्या है, इनकार करना। परिहार मतलब इनकार करना, अस्वीकार मतलब किसी को स्वीकार, उपेक्षा मतलब एक तरह से जो है निगेटिव हो जाएगा, अनदेखी ये भी निगेटिव, आग छिपाना ये भी आपका निगेटिव, भूलना ये भी आपका अवहेलना ये भी आपका निगेटिव, लेकिन पहचानना मतलब ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव में। बाकी सभी देखेंगे तो आपका निगेटिव में जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे पहचानना दिया गया है आपका भिन्न हो जाएगा इन सभी से। क्लियर है सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 88 है, क्वेश्चन का आंसर देंगे, सही उत्तर क्या है। विश्वास के पिता का इकलौता बेटा जो है कृतिका का पति है, ठीक है। क्या दिया गया है, विश्वास के पिता का इकलौता बेटा, विश्वास के पिता का इकलौता बेटा ना, विश्वास के पिता, विश्वास के पिता इकलौता बेटा यानी कि खुद विश्वास हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। इकलौता बेटा कृतिका का पति है, ठीक है। ठीक है, यानी कि विश्वास पिता, ये विश्वास हो जाएगा। क्लियर है, किसका पति है ये, कृतिका का। क्लियर है, ये इसकी पत्नी है, ये इसका बेटा है। क्लियर। अब देखिए क्या दिया गया है, अंशुला की शादी जो है विवेक के इकलौते भाई से हुई है। ये तो आपका अलग ही क्वेश्चन है। विश्वास जो है अंशुला का बेटा है, सीधे विश्वास जो है अंशुला का बेटा, यानी कि पिता अगर ये है तो इसकी पत्नी, ठीक है, इसकी जो पत्नी है कौन हो जाएगी, अंशुला हो जाएगी। क्लियर है, अंशुला, ठीक है। अंशुला, आपका अंशुला की जो शादी है विवेक के इकलौते भाई से हुई है, ठीक है। अंशुला की जो शादी है विवेक के इकलौते भाई से हुई है, यानी कि इसका जो भाई हो जाएगा कौन हो जाएगा, अंशुला, सॉरी, अंशुला की जो शादी है विवेक के इकलौते भाई से हुई, यानी कि ये आपका विवेक हो जाएगा, विवेक। क्लियर है। अब क्या दिया गया है, वैभवी जो है कृतिका की बेटी है, वैभवी, वैभवी कृतिका की बेटी हो जाएगी। क्लियर है। अब संबंध किससे पूछा है, राज और विवेक जो है भाई है। अच्छा, राज, तो देखिए विवेक का इकलौता भाई कौन था, विश्वास का पिता था, ठीक है। विश्वास का पिता यानी कि इसके पिता का क्या नाम हो जाएगा, राज हो जाएगा। क्लियर है। विवेक का इकलौता भाई कौन था, मतलब अंशुला की जिससे शादी हुई थी वो किसका था, विवेक का इकलौता भाई था। तो इकलौता भाई यानी कि राज हो जाएगा, विश्वास का पिता ये है। क्लियर है। विश्वास जो है अंशुला का बेटा है, यानी कि अंशुला जो है राज की पत्नी हो जाएगी। क्लियर है। राज का वैभवी से क्या संबंध है, देखिए राज आपका ये है, इसका बेटा विश्वास है, विश्वास की पत्नी कृतिका है, कृतिका की बेटी वैभवी, यानी कि विश्वास की बेटी भी वैभवी हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे दादा का संबंध हो जाएगा, ठीक है। तो राज जो है वैभवी का दादा हो जाएगा, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, आप सभी को समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। क्लियर है।
देखिए विश्वास के पिता का इकलौता बेटा बेटा जो है कृतिका का पति है, ठीक है। विश्वास के विश्वास के पिता का इकलौता बेटा यानी कि खुद विश्वास हो जाएगा, इसका किसका पति है, कृतिका का पति है, क्लियर है। विश्वास के पिता का इकलौता बेटा यानी कि खुद विश्वास हो जाएगा, कृतिका का पति है, कृतिका का पति। अंशुला की शादी देखिए विवेक के इकलौते भाई से हुई है, तो यानी कि इसको अभी अलग रखिए, ठीक है। विश्वास जो है अंशुला का बेटा यानी कि इसका पिता अगर ये है तो अंशुला क्या हो जाएगी, विश्वास की माँ हो जाएगी, ठीक है। अंशुला कौन हो जाएगी, विश्वास की माँ हो जाएगी, क्लियर है। और क्या बोला है, अंशुला की शादी जो है विवेक के इकलौते भाई से हुई, यानी कि विवेक का इकलौता भाई कौन हो जाएगा, विश्वास का पिता हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे और क्या बोला है, देखिए राज और विवेक जो है भाई हैं, यानी कि इकलौता विवेक का भाई कौन हो जाएगा, राज हो जाएगा, और राज कौन हो जाएगा, विश्वास का पिता हो जाएगा। और विश्वास की शादी किससे, कृतिका से हुई है, और वैभवी जो है कृतिका की बेटी है, यानी कि विश्वास की बेटी भी जो आपकी वैभवी हो जाएगी, क्लियर है। तो यहाँ पे पूछा है कि राज का वैभवी से क्या संबंध है, तो यहाँ पे देखिए पोती और दादा वाला संबंध हो रहा है, ठीक है। तो जो राज है वैभवी का दादा लगेगा, क्लियर है सभी को। अगले क्वेश्चन बनेगा आपका 89, दिए गए प्रश्न को पढ़े और निर्णय ले कि निम्नलिखित में से कौन सा तर्क आपका प्रभावशाली है। कथन दिया गया है, क्या भारत में सभी अप्रत्यक्ष करों को एक समान और सेवा कर यानी कि जीएसटी में जोड़ा जाना चाहिए। तर्क आपका देखिए क्या क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा, ठीक है। क्या भारत में सभी अप्रत्यक्ष करों को एक समान और सेवा का यानी कि जीएसटी को जोड़ा जाना चाहिए। तर्क आपका क्या दिया गया पहले देखिए, ठीक है। तो तर्क आपका यहाँ पे दिया गया है, हाँ, यह टैक्स जो है संग्रह प्रणाली को काफी सरल बना देगा और इससे कर एकत्र करने की लागत भी कम हो जाएगी, सही बात है, ठीक है। और दूसरा दिया गया, हाँ, निर्माताओं और व्यापारियों को इससे फायदा होगा जो बदले में कर संग्रह को बढ़ावा देंगे, ये भी सही है। नहीं, किसी अन्य देश ने ऐसी प्रणाली को नहीं अपनाई है, तो ये आपका गलत है। ये हमको किसी अन्य देश के बारे में नहीं सोचना, हमको अपने देश की बात करनी है, ठीक है। तो क्या जो दिया गया है, यदि सभी अप्रत्यक्ष करों को जीएसटी के साथ जोड़ दिया जाएगा तो इससे कर एकत्र करने में काफी आसानी होगी तथा इससे निर्माताओं तथा व्यापारियों को भी अधिक मात्रा में लाभ मिलेगा। तो तर्क 1 और 2 जो है यहाँ पे आपके प्रभावशाली हो जाएगा, तो जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 91 से 95 तक के लिए, ठीक है। निम्न सारणी का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए एवं दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिए गए प्रश्न दिए गए हैं, 5 वर्षों में 5 स्वास्थ्य केंद्रों में सदस्यों की संख्या दी गई है, ठीक है। 5 वर्षों में 5 स्वास्थ्य केंद्रों की जो है संख्या दी गई है। स्वास्थ्य केंद्र देखिए आपका दिया गया है ABCDE, वर्ष दिया गया 2009, 2010, 2011, 2012 और 2013 दिया गया है, ठीक है। आई होप सभी को दिख रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे स्टार्ट करेंगे, आगे देखेंगे क्या दिया गया है, ठीक। चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं, आपका 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया गया है। वर्ष 2009 एवं 2011 को मिलाकर स्वास्थ्य केंद्र सी में सदस्यों की कुल संख्या एवं इन्हीं वर्षों में स्वास्थ्य ई के केंद्रों की कुल संख्या के बीच क्रमशः क्या अनुपात है, ठीक है। 2009 और 2010 स्वास्थ्य सी और ई, 2009 और 2011, ठीक है। 2009 और 2011 की बात करें, 2009 और 2011 की बात कर रहे हैं, सी और ई की बात कर रहे हैं, क्लियर है, इतना सभी क्वेश्चन का। तो इसमें जो आपका 158 और 128, 158 और 128 को पहले सी में जो है जोड़ देंगे, ठीक है। 2000 सी की हम बात करेंगे, ठीक है। स्वास्थ्य केंद्र सी की बात करेंगे तो 100 कितना था, 58 प्लस 128 था, ठीक है। अब जो है सी की बात करेंगे, ठीक है। इसका अनुपात हमको निकालना है तो सी, हाँ, ई की बात करेंगे, 158 और 128 तो हो गया। ई की बात करेंगे तो 171 और 181 है, ठीक है। 171 और 181 है, 171 प्लस 181, ठीक है। इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, तो 8 8 16 और 5 2 7 1 8, 2 1 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 8 7 15 हो जाएगा, क्लियर है। और एक 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब इन दोनों का अनुपात नहीं है, 286 अनुपात 352 दिया गया है, इनका हमको अनुपात निकालना है, क्लियर है। तो देखिए इसको अगर डिवाइड करेंगे साथियों,
ठीक है, इसको किससे डिवाइड करेंगे पहले तो। ठीक है, चलिए पहले दो दो से डिवाइड कर लेते हैं इन दोनों को। ठीक है, तो दो एकम दो, दो चौका आठ, दो तीन छः, क्लियर है। इसको अगर दो से डिवाइड करें, दो एकम दो, दो सात 14 और दो छक्का 12। ठीक है, अब देखेंगे तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, अब इसको किससे डिवाइड करेंगे। चलिए, तो ऐसा काम करते हैं, ये जो दिया गया था 286 और 352, इन दोनों को अगर देखिए 22 से डिवाइड कर देंगे, तो 22 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये आपका 13 आ जाएगा और ये आपका 16 आ जाएगा। ठीक है, तो 13 अनुपात 16 जो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ये आपका जो है 22 से भाग देने पर। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, भाग देने पर। क्लियर है, आपको समझ में आएगा। तो जो आपका अनुपात आएगा 13 अनुपात 16 आएगा, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, 52 नंबर क्या देगा है। वर्ष 2010 में स्वास्थ्य केंद्र CDE को मिलाकर सभी सदस्यों की कुल संख्या के 62% सदस्य जो पुरुष थे, तो इन केंद्रों में पुरुषों सदस्यों की अच्छा, तो इन केंद्रों में पुरुष सदस्यों की कुल संख्या कितनी हो। ठीक है, CDE और 2010 की बात करें, CDE 2010 की बात करें, CDE। ठीक है, CDE, सी CDE और 2010 की बात करें तो आपका 163, 147, 140, 163, 147, 140, 100, यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, 163, 147 प्लस 140, इन सभी को जोड़ लेंगे तो 7 3 10, एक 10, यानी यहाँ पे जीरो, एक हासिल गया, 4 4 8, 8 6 14, 14 एक 15 हो जाएगा। ठीक है, एक दो तीन एक चार, 450 हो जाएगा। ठीक है, 450 का कितना परसेंट बोला है, तो देखिए 62% ना, तो इसका 62% जो है आपके कितने हैं, पुरुष हैं। ठीक है, तो इससे कट जाएगा। अब देखिए, क्लियर है। तो देखिए अगर इसको काट लेंगे, 5 9 45, 5 दूनी 10, दो एकम दो, दो एकम दो हो गया, तो दो तई, यहाँ पे 6 हो जाएगा और दो एकम दो। अब इसको 9 गुणे 31 आ गया। ठीक है, इसको अगर गुणा करें, 9 एकम 9 और 9 का 9 9 27 आ जाएगा, यानी कि 279। 279 जो है आपके कितने आ जाएगा, पुरुष आ जाएगा। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, हमको ये बोला था 2010 में, 2010 में स्वास्थ्य केंद्र CDE, ठीक है, मिलाकर सभी सदस्य की कुल संख्या के 62% जो सदस्य थे पुरुष थे, तो इन केंद्रों में जो पुरुष की संख्या हमको निकाल, प्रतिशत में 62% दिएगा, हमको उसको नंबर में कैलकुलेट करना है। तो 163, 147, 140, इन सभी को जोड़ लिया CDE, तो आपका 450 जो है कुल संख्या आ गई। ठीक है, इसका हमको 62% निकालना है, तो इसका जो 62% निकालने के लिए 450 गुणे 62 प्रतिशत में दिया गया, तो नीचे 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जीरो से जीरो कट जाएगा, इसके बाद 9 से इसको काट लेंगे, 9 पचे 45 और 5 दूनी 10। ठीक है, तो दो नीचे बचेगा, ऊपर 9, दो को अगर 62 से काट लेंगे तो 31 बार जाएगा, और 9 गुणे 31 कर लेंगे तो 279 आपका यहाँ पे आंसर है। ठीक है, क्लियर सभी को, तो 279 आपका आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 93 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे। वर्ष 2009 में स्वास्थ्य केंद्र A B को मिलाकर सदस्यों की कुल संख्या तथा वर्ष 2013 में स्वास्थ्य केंद्र D और E को मिलाकर सदस्यों की कुल संख्या के मध्य का अंतर हमको बताना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। A और B को मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या, ठीक है, तथा 2009 में, और 2009 के A और B की पूछ रहा है और 2013 के D और E की पूछ रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए आप सभी लोग निकालिए तभी तक।
तो चलिए 2009 में ए और बी और 2013 में डी और ई। 2009 में ए और बी, 2009 में ए और बी, ठीक है। 2009 में ए और बी की बात कर रहे हैं। 2009 में ए और बी यानी कि 198 और 207, 198 और 207 को जोड़ेंगे। 198 प्लस 207, इनके बीच का अंतर पूछा है तो माइनस कर लेंगे, ठीक है। और 2013 के डी और ई की बात करें, 2013 के डी और ई की बात करें, 2013 2013 2013 2013 ये है। डी और ई की बात करें तो 143 और 167, 141 और 167, 141 और 167, 141 प्लस 167, क्लियर है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 8 7 15, 9 1 10 और 3 1 4, 405 माइनस इसको जोड़ देंगे तो 8 10 2 1 3, ठीक है। अब इनका अंतर निकालना है, ठीक है। 405 माइनस 308, 405 माइनस 308 तो 97 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच का अंतर आपका आ जाएगा 97, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था सभी को, ठीक। क्लियर है सभी को, समझाए वाला, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 94 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा आप सभी का, ठीक है। 94 नंबर हुआ 2012 में केंद्र ए बी ए सी तथा ई को मिलाकर कुल सदस्यों की औसत पूछा है। बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है। ए सी और ई 2012 की पूछा है, ए सी और ई इतने याद रखिए। 2012 में ए सी और ई को जोड़ना है। 2012 में ए सी और ई यानी कि 142 181 और 196, 142 181 और 196, क्लियर है, ठीक है। चलेंगे, औसत निकालना है तो पहले इन सबको जोड़ेंगे, ठीक है। औसत निकालना है हमको, तीन ही संख्या का पूछा है तो ज़्यादा आपको दिक्कत। 142 प्लस 181 प्लस 196, कितनी संख्या, एक दो तीन संख्या है तो तीनों को तीनों को जोड़ेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इन सभी को अगर जोड़ लेंगे तो देखिए 6 1 7 2 9, ठीक है। 6 7 1 2 9 9 8 17, 17 और 4 21 हो जाएगा। तो आपका 21 आ जाएगा यहाँ पे, एक हासिल 2 जाएगा, 1 2 3 और 2 हासिल आपका 5 है। 519 को 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 173। तो इनका औसत जो आ जाएगा साथियों 173 आएगा। तो आपका डी वाला विकल्प दिएगा आपका यहाँ पे सही उत्तर है, ठीक है। क्लियर है। 2012 के स्वास्थ्य केंद्र ए सी तथा ई को मिलाकर सदस्यों की औसत संख्या पूछा गया, ठीक है। तो देखिए 2012 में ए सी और ए सी तथा ई इन सभी को जोड़ लिए, ए सी तथा ई को जोड़ लिए, कितना आएगा 509। कितनी संख्या थी, 3 संख्या थी तो 3 से डिवाइड कर लेंगे। औसत निकालना, जितनी संख्या रहेगी उतने से उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 173। तो इनका जो औसत आ गया है 173 आ गया। क्लियर है सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 95 नंबर, उत्तर देंगे राइट आंसर का। वर्ष 2011 की अपेक्षा 2013 में स्वास्थ्य केंद्र बी के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, ठीक है। 2010 की अपेक्षा 2013 की बात करें, ठीक है। 2010 की अपेक्षा 2013 की बात करें, किसकी, स्वास्थ्य केंद्र कौन सा है, बी की बात कर रहे हैं, हाँ स्वास्थ्य केंद्र बी की बात करें। 2010 की अपेक्षा 2013, ठीक है। 2010 की अपेक्षा 2013 की बात करें, 2010 125, 2013 190, ठीक है। 125 से 190 हुआ है, क्लियर है। 125 से 190 हुआ है। तो देखिए वृद्धि पूछा है, प्रतिशत में वृद्धि के लिए क्या करेंगे, तो 190 को 125 से डिवाइड माइनस करके 125 से डिवाइड करके 100 से गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको कल वाला क्वेश्चन कराया था सभी को, ठीक है। तो 190 में से 125 को घटा लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 65 गुणे में 125 गुणे 100 आ जाएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, तो जो है आपको नीचे दिखेगा तो ऊपर 665 हो जाएगा, बटे में 125 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा साथियों, देखिए अगर इससे 100 भाग देने जाएंगे तो आपका भाग चला जाएगा 52% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 52% आपका यहाँ पे आंसर है। तो जो आपका बी विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को, क्लियर है सभी को यहाँ तक, ठीक है। ठीक है, अब चलेंगे कहीं नहीं, क्योंकि आपकी क्लास यहाँ पे जो है खत्म हो गई है। तो आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी। अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दे, चैनल पर पहली बात है चैनल को जो सब्सक्राइब कर दे और हमें कमेंट करके जरूर बताएगा आपको जो क्लास है साथियों कैसी लगी, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों, और हमें कमेंट करके जरूर बताएगा आपको क्लास कैसी लगी है।